हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? ठीक हो या नहीं? ठीक ही होंगे। पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो कि नहीं? नहीं कर रहे तो कर लेते हैं जनित गुरु किड्स के साथ। मैं हूँ आपकी हरप्रीत मैम और आप देख रहे हैं लर्न विद जनित गुरु। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक छोटा सा प्यारा सा वीडियो जिसमें आप सीखोगे क्लास 1 का चैप्टर 1, वो भी मैथ बुक का। कौन सा है चैप्टर 1? बताओ क्या दिख रहा है आपको? ये शेप्स एंड स्पेस। उसमें एक छोटी सी प्यारी सी एक कहानी है जो हम पढ़ेंगे आज, ठीक है? चलो तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। द अरब एंड हिज कैमल। अरब था और एक उसका कैमल था। इट वॉज अ कोल्ड विंटर डे। बहुत ज्यादा ठंडी का दिन था। द अरब वॉज ट्रैवलिंग ऑन द कैमल बैक। जो अरब था वो कैमल की बैक में ट्रेवल कर रहा था। एट नाइट द अरब pitched his tent. एट नाइट जब रात हो जाती है तो अरब क्या लगाता है? एक टेंट लगाता है, ओके? एंड वेंट इनसाइड इट। अरब फिर उस टेंट के अंदर चला जाता है। तो कैमल क्या होता है? फिर बाहर हो जाता है। जब अगर अरब टेंट के अंदर चला जाएगा तो कैमल तो बाहर ही रुकेगा ना। तो आपने इसमें देखा कि एक था इनसाइड, एक था आउटसाइड। अरब ने टेंट लगाया, वो तो उसके अंदर चला गया और कैमल क्या हो गया? बाहर हो गया। चलो हम आगे भी पढ़ते हैं, आगे भी है। फिर जब अरब टेंट लगा लेता है तो कैमल कहता है मे आई पुट माई नेक इनसाइड, इट्स टू कोल्ड आउटसाइड। तो कैमल कहता है कि क्या मैं अपनी नेक अंदर कर लूं, क्योंकि बाहर तो बहुत ठंड है। ऑब्वियस सी बात है भाई, आप ठंड में ट्रेवल करोगे तो ठंडी तो होगी ना बाहर। फिर अरब कहता है यू मे पुट योर नेक इनसाइड। हाँ, तुम अपनी नेक अंदर डाल सकते हो। उसके बाद आगे देखते हैं। फिर जब कैमल अपनी नेक अंदर डाल लेता है तो उसके बाद कैमल फिर से कहता है मे आई पुट माई फ्रंट लेग इनसाइड, इट्स टू कोल्ड आउटसाइड। फिर कैमल कहता है क्या मैं अपनी फ्रंट लेग्स को अंदर डाल लूं, क्योंकि बाहर बहुत ठंड है। तो अरब कहता है ओके यू मे पुट योर फ्रंट लेग इनसाइड। तुम अपने फ्रंट लेग्स को अंदर डाल सकते हो। उसके बाद कैमल कहता है कैन आई केम इनसाइड, इट्स टू कोल्ड आउटसाइड। तो कैमल कहता है क्या मैं अंदर आ जाऊं, बाहर बहुत ठंड है। अरब कहता है ओ नो द टेंट इज टू स्मॉल फॉर बोथ ऑफ अस। अरब कहता है टेंट तो बहुत छोटा है हम दोनों के लिए। ऑब्वियस सी बात है, जब उसमें अरब ही फिट हो गया था तो कैमल कहाँ से आएगा उसके अंदर? कैमल तो बहुत बिग होता है ना। आपने देखा है बच्चों कैमल कैसा होता है? देखा होगा ना आपने जू में। फिर तो कैमल कहता है सो आई कमिंग इनसाइड, मैं अंदर आ रहा हूँ, तुम बाहर चले जाओ। ठीक है, तो फिर कैमल अंदर आ जाता है और अरब बाहर चला जाता है। तो आपने इस स्टोरी में क्या देखा? एक क्या था? एक कैमल था, एक अरब था और एक टेंट था। अरब ट्रेवलिंग कर रहा होता है, रात में बहुत ठंड होती है तो अरब क्या करता है? एक टेंट लगाता है। फिर वो उसके अंदर जाता है। जब वो उसके अंदर चला जाता है तो कैमल को ठंड लगने लगती है। तो कैमल फिर अरब से पूछता है क्या मैं पहले अपनी नेक अंदर डाल लूं? तो अरब कहता है हाँ डालो। फिर वो कहता है क्या मैं अपनी फ्रंट लेग्स भी अंदर डाल लूं? तो अरब कहता है हाँ डालो। तो वो क्या पूछता है कि क्या मैं पूरा ही अंदर आ जाऊं? तो अरब कहता है नहीं, हाँ ये टेंट हम दोनों के लिए बहुत छोटा है तो तुम अंदर नहीं आ सकते। तो फिर कैमल जब अंदर आ जाता है तो अरब बाहर चला जाता है। तो आपने कुछ सीखा इससे? हाँ बच्चों ने जरूर सीखा होगा। क्या सीखा होगा? इनसाइड और आउटसाइड की जो अरब होता है पहले वो कहाँ था? टेंट के अंदर था। फिर जब कैमल आ गया तो जो अरब था वो बाहर चला गया और कैमल अंदर आ गया। आया बच्चों समझ में? अब यहाँ पे एक और टॉपिक है, क्या है? बिगर और स्मॉलर। आपको पता होगा ना बिगर और स्मॉलर क्या होता है? बिगर और स्मॉलर क्या होता है बताओ? ये हिप्पोपोटामस दिख रहा है आपको? कितना बिग है ये? बताओ कितना बिग है ये? और ये स्मॉल है। तो हमें यही तो सीखना है यहाँ पे। ये बिग है और ये स्मॉल है, ठीक है? चलो आगे करते हैं। अब हमें इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है। टिक द स्मॉलर। हमें सबसे छोटे वाले पे सबसे छोटे वाले पे हमें टिक करना है, ओके? तो ये सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा है कि ये सबसे छोटा है? बताओ मुझे।
ये है कि ये? ऑब्वियस बात है, बच्चे कहेंगे मैम ये वाला सबसे छोटा है। हाँ तो हम इसी पे टिक करेंगे ना, क्योंकि यही वाला सबसे छोटा है। अब इन दोनों में से बताओ। अच्छा ये बताओ ये क्या है? ये तो देखी होगी बच्चों ने, ये है काउ, COW काउ। ये क्या है बताओ? ये कहेंगे मैम हमें नहीं पता ये क्या है। मैं बताती हूँ ना क्या है ये है SQUIRREL, स्क्विरल। क्या है ये? स्क्विरल। आपने देखी होगी ना पेड़ों पे जो गिलहरी होती है, ये वही है। अब बताओ काऊ तो बड़ी है, स्क्विरल तो छोटी है, तो सबसे छोटा कौन हुआ? स्क्विरल छोटी हुई। कौन हुई सबसे छोटी? स्क्विरल हुई। अच्छा चलो अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है टेक द स्मॉलर टायर। हमें सबसे छोटे वाले टायर पे टिक करना है। अच्छा बच्चों जब बताओ आप लोग, जब आपकी गर्मियों की छुट्टी होती है तो आप जब अपनी नानी या दादी के घर पे जाते तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये वाला गेम तो खेलते होगे ना? जरूर खेलते होंगे। मैंने तो बहुत खेला है ये वाला गेम जब मैं अपनी दादी के घर पे जाया करती थी। तो ये वाला टायर छोटा है कि ये वाला टायर छोटा है? बच्चे कहेंगे मैम ये वाला टायर छोटा है, ये वाला तो बड़ा है, तो हमें इसी पे टिक करना था। ओके नाइस। बच्चे कहेंगे मैम मुझे तो सब समझ में आ गया है। वो भी सी बात है भाई, आप इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं, आपको तो सब समझ में आएगा। आप बॉर्नवीटा पीते हो कि नहीं पीते हो? पीते हो गया, वैसी बात है। ये क्या है? इसमें दोबारा से हमें बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट देखना है। चलो टिक द स्मॉलेस्ट ट्री। हमें सबसे छोटे ट्री पे टिक करना है। ये सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा है। अब बच्चे कहेंगे मैम यही वाला सबसे छोटा है, ये तो बिग है, ये उससे थोड़ा सा छोटा है, तो सबसे छोटा कौन सा हुआ? ये वाला। तो हमें इसी पे टिक करना है। ओके आया समझ में? नेक्स्ट टिक द बिगेस्ट एनिमल। सबसे बिगेस्ट एनिमल पे टिक करना है। ये हमने देखा था, ये क्या है? डॉग। क्या है ये? डॉग। ये क्या है? ये है रैबिट। क्या है ये? रैबिट। ये क्या है? ये है एलिफेंट। अब बताओ बच्चों आप कि इनमें सबसे बड़ा एनिमल कौन सा है? सबसे बड़ा एनिमल है एलिफेंट, तो हमें उसी पे टिक करना था। ठीक है नेक्स्ट टिक द स्मॉलेस्ट फ्रूट। ये एक और क्वेश्चन आ गया। बच्चे कहेंगे मैम कितने क्वेश्चंस है? भाई बच्चों आप जब नई नई चीजें सीखोगे तो नए नए क्वेश्चंस तो करने पड़ेंगे ना आपको। ये बताओ ये क्या है? ये है मैंगो। क्या है ये? मैंगो। मैंगो किस किस का फेवरेट है ये बताओ? बच्चे कहेंगे मैम हमें नहीं पता ये कौन सा फ्रूट है। मैं बताती हूँ ना कौन सा है। ये है वाटरमेलन। क्या है ये? वाटरमेलन। ये बताओ ये क्या है? ये है चेरी। क्या है ये? चेरी। अच्छा अब इसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? ये तो बिग है, ये उससे छोटा है, ये सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा कौन सा हुआ? ये वाला। चलो टिक द बिगेस्ट बबल। एक और क्वेश्चन आ गया। टिक द बिगेस्ट बबल पे करना है हमें। अब बताओ ये तो सबने किया होगा ना, जब सर्कस लगता था या मेला लगता था तो बच्चे जाते थे ये खरीदने। मैंने तो बहुत खरीदे थे, मैंने तो बहुत खेला था इनके साथ में। चलो इनमें से सबसे बिगेस्ट बताओ। ये वाला बिग है, ये वाला बिग है, ये वाला बिग है, ये वाला बिग है। अब बच्चे कहेंगे मैम ये दोनों तो स्मॉल हो गए, ये थोड़ा सा बिग है, लेकिन ये सबसे बिग है, तो हमें इस पे टिक करना है। ओके आया समझ में? चलो नेक्स्ट अब आ जाओ टॉप और बॉटम पे। टॉप और बॉटम देखते हैं। चलो ये गार्डन है, गार्डन में बच्चे खेल रहे हैं। ये तो बच्चा वो स्विंग कर रहा है, ये तो स्विंग वाला है। चलो ये तो बच्चा टॉप पे बैठा है, ये नीचे आ गया, तो ये भी बॉटम पे हुआ, ये भी बॉटम पे हुआ। एक बर्ड बैठी है पेड़ के ऊपर, ये टॉप पे है। ओके और ये कैट बॉटम पे है। म्याऊ म्याऊ लाइक दिस, म्याऊ म्याऊ। चलो टिक द पॉट ऑन द टॉप। हमें उस पॉट पे टिक करना है जो सबसे ऊपर है। ओके ये कैसे क्राई कर रहा है ना? वो क्राई नहीं कर रहा है, उसका फेस ऐसा है। ओके वो क्राई नहीं कर रहा है। ठीक है चलो अब देखते हैं। बताओ आप सबसे टॉप पे कौन सा है? ये तो बॉटम पे है, क्योंकि ये नीचे है। नीचे जो होता है वो कौन होता है? जो नीचे होता है वो बॉटम होता है, जो सबसे ऊपर होता है वो टॉप होता है। अभी हमने ऊपर देखा था ना, जैसे आपके घरों में ऊपर पंखा है ना, वो तो आपके टॉप पे और आप नीचे हो तो आप कहाँ पर हो? बॉटम पे हो। तो आपको सबसे टॉप वाले पे टिक करना है, तो ये सबसे टॉप पे है तो आप इस पे टिक करोगे। टिक द एनिमल एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर्स। आपको उस एनिमल पे टिक करना है जो सबसे नीचे है। ये सीढ़ियाँ हैं।
इन दोनों के बीच में रेस हो रही थी। ये सबसे पहले पहुंच गया, ये पीछे रह गया, तो ये हुर्रे कर रहा है और ये सैड हो गया। क्या हो गया? ये सैड हो गया। तो अब बॉटम पे कौन सा है? जब ये ऊपर पहुंच गया तो ये टॉप पे हुआ। अब ये नीचे है तो ये हुआ ना, तो हमें इस पे टिक करना है। ये है ना बॉटम पे। नेक्स्ट अब देखते हैं नियर और फार्दर। नियर और फार्दर का मतलब क्या होता है बच्चों? नियर का मतलब होता है पास और फार्दर का मतलब होता है दूर। चलो अब इसमें देखते हैं, जैसे आपके घर में टीवी है, आप टीवी देखते हो तो आप टीवी के सामने बैठ के देखते हो तो टीवी आपके पास है। अब जैसे आप अपनी मम्मा को ढूंढते हो तो मम्मा आपसे अगर दूर होते हैं तो वो होता है फार्दर। ओके, नेक्स्ट टिक द बर्ड नियर टू द होम। हमें इसमें उस चिड़िया पर टिक करना है जो घर के बहुत पास है। ये ब्यूटीफुल सा घर किसका है? बताओ बच्चों, किसका है ये ब्यूटीफुल सा घर? बच्चे कहेंगे मैम ये हमारा है। हाँ, ये आप लोगों का ही घर है बच्चों। अच्छा बताओ कौन सी चिड़िया घर के पास है? ये तो घर से, ये तो पेड़ के पास है, पर हमें घर के पास वाली चिड़िया देखनी है। तो घर के पास वाली चिड़िया कौन सी है? ये वाली। तो हमें इसके ऊपर टिक करना है। ओके, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। टिक द, एक और क्वेश्चन, टिक द कैट फार्दर फ्रॉम द ट्री। हमें उस कैट पे टिक करना है जो ट्री से बहुत दूर है। ओके, ये तो रैट है। अब बिल्लियों को तो चूहा बहुत पसंद होता है। अब ये चूहा वेट कर रहा है कौन मेरे पास जल्दी आएगी। ये वाली कैट, ये तो बड़े हंसते हंसते आ रही है, ये बड़ी स्माइल करते हुए आ रही है कैट। ये वाली कैट दूर है, ये सैड है कि मुझे ये रैट खाने के लिए नहीं मिलेगा। पर इन कैट्स को पता नहीं है, वो अपने घर के पास खड़ा है, जैसे ये कैट आएगी ना वो अपने घर के अंदर चला जाएगा। तो सबसे दूर कौन सी हुई? ये वाली। तो हमें इस पे टिक करना है। ओके, चलो अब आगे और देखते हैं। नियरेस्ट एंड फारदेस्ट, आपको बताया था ना नियरेस्ट और फारदेस्ट क्या होता है। नियर मतलब होता है पास और फारदेस्ट मतलब होता है दूर। समझ में आया? चलो अब ये झूला है। अच्छा बच्चे बताओ झूला किस किस ने झूला है? पार्क तो आप जाते होगे ना झूलने, झूला जाते होगे ना। मैं तो पहले जब छोटी थी ना, मैं जब जाती थी, अब नहीं जाती क्योंकि अब मैं बिग हो गई, दैट्स व्हाई। पर जब मेरा मन करता है मैं जब भी चली जाती हूँ। तो अब ये बॉय है, ये रन करते हुए आया, तो ये क्या है? झूले के पास है, ये झूले के नियर है। ये गर्ल दूर है। इन दोनों के बीच में रेस हो रही है कि सबसे पहले कौन पहुंचेगा झूले के पास। और ये वाली दीदी तो अपने बलून उड़ाने में मस्त हैं। वाह, वो कहेंगी मुझे नहीं झूलना झूले पे, मैं तो अपने बलून उड़ाऊंगी। चलो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है टेक द पपी फार्टेस्ट फ्रॉम द ट्री। जो ट्री के दूर है, जो पेड़ से दूर है, उस पपी पे हमें टिक करना है। तो आप बताओ कौन सा दूर है? ये तो रहा ट्री। अब ये इन सारे पपीज के बीच में रेस हो रही थी। ये तो सबसे आगे अब कहने लगा कि मैं तो पहले पहुंचूंगा, मैं तो फर्स्ट आऊंगा। ये कहने लगा तो मैं सेकंड आऊंगा। ये कहने लगा मैं थर्ड आऊंगा। तो ये कहने लगा मैं तो फोर्थ आऊंगा। सो सैड, मैं तो दूर हुआ ना पेड़ से। तो हमें कौन से पपी पे टिकट है? जो दूर है पेड़ से। तो कौन सा दूर है? ये वाला। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है टेक द ट्री नियरेस्ट टू द बर्ड। जो पेड़ के बहुत पास है चिड़िया, उसको हमें टिक करना है। ये चिड़िया ये कंफ्यूज हो गई, मुझे इस पेड़ के पास जाना है, इस पेड़ के पास जाना है कि इस पेड़ के पास जाना है, क्योंकि तीनों पेड़ ही सेम है इसमें। तो ये वाला भी सेम, ये वाला भी सेम और ये वाला भी सेम है। चलो तो देखते हैं। अब ये इस वाले पेड़ के पास है ना, तो ये इसी पर जाएगी। तो हमें उसी चिड़िया पर टिक करना है ना जो पेड़ के बहुत पास है। तो हमें इस पे टिक करना है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं ऑन, अंडर, अबव और बिलो। चलो देखते हैं। अबव का मतलब होता है ऊपर, बिलो का मतलब होता है नीचे। जैसे अप एंड डाउन का था ना, वैसे ही अबव और बिलो का होता है। ठीक है, और ऑन और अंडर का भी बताती हूँ मैं आपको। ऑन होता है जैसे मान लो ये टेबल है आपकी, ठीक है, ये आपकी टेबल है। अगर मान लो कि आपने अपना आपकी बॉल है, ठीक है,
अब अगर आप उस बॉल को अपनी टेबल के नीचे रखते हो तो वो टेबल के अंडर हो गई, UNDER, अंडर हो गई। अगर आप अपनी बॉल को टेबल के ऊपर रखोगे तो वो हो जाएगी ऑन। क्या हो जाएगी वो? ऑन, यानी वो ऊपर रखी होगी, ठीक है, जैसे इसमें दिखा रखा है। अभी बताती हूँ मैं आपको, एक सेकेंड, ठीक है। जैसे इसमें ये कैट है, ये क्या है? ये कैट टेबल के ऊपर है तो ये ऑन द टेबल हुई। अब ये क्या माउस है? माउस जो है टेबल के नीचे है तो वो अंडर द टेबल हुआ। ये कैट वेट कर रही है कब ये माउस बाहर आएगा और कब मैं इसको खा जाऊंगी। अब ये बच्चे इस कैट को देख के डर गए और ये वाला बच्चा तो छुप गया इस कैट को देख के। एक बच्चा तो ऊपर ही चढ़ गया टेबल के, ये ऊपर चढ़ के हंस रहा है, कह रहा है मैं तो ऊपर हूँ, ये कह रही है मेरे पास ना आ जाए कैट। ये देखो ऊपर है ना तो ये बिलो हुआ। बिलो कैसे हुआ? मैं ये तो कहेंगे बच्चे मैम ये तो ऊपर है। एक सेकंड रुको जरा, ऊपर क्या है? फैन। मैंने आपको बताया था ना जो अप होता है, आपके ऊपर में क्या है? आपके ऊपर में फैन है ना, तो वो आपके अप भी है और अबव भी है। ओके, जो आपसे ऊपर है वो अबव है और जो आपसे नीचे है वो बिलो है, लाइक दिस। जैसे आपके ऊपर क्या है? फैन है और आपके नीचे क्या है? फ्लोर है। ओके, आया बात समझ में? कहेंगे यस मैम हमें समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ऐसी इसमें है सेम, ठीक है। ये ब्यूटीफुल सी सीनरी है, आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये देखो चिड़िया क्या है? ये चिड़िया अबव में बैठी है। किससे अबव में बैठी है? ये बैठी है इन सब से अबव में बैठी है, इन सब से। ये देखो इन सब से वो चिड़िया ऊपर में बैठी है। ये सब क्या है? ये सब बिलो है, ये सब नीचे है। ओके, आए समझ में? अब आती है शेप्स अराउंड अस की बारी। किसकी बारी आती है? शेप्स अराउंड अस। शेप्स मतलब आपके आसपास कितनी सारी शेप्स होती हैं। बच्चे कहेंगे हमें कितनी सारी शेप्स, हमने तो 2-3 शेप्स के बारे में पढ़ा है। मैं बताती हूँ ना, आपने एक स्क्वायर के बारे में पढ़ा होगा, एक सर्कल के बारे में पढ़ा होगा, एक सेमी सर्कल के बारे में पढ़ा होगा और एक रेक्टेंगल के बारे में पढ़ा होगा। ऑब्वियस सी बात है बच्चे, यही सब तो शेप होती है। ये शेप, इन सब शेप्स के साथ और भी शेप्स होती हैं, ठीक है, वो मैं आपको धीरे धीरे एक एक करके बताती हूँ। चलो अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है, हम वो करते हैं। चलो, पुट द शेप्स इन द पिंक एंड येलो बॉक्सेस बाय ड्राइंग अ लाइन। सारी शेप्स को हमें इस पिंक और येलो बॉक्स के अंदर रखना है बाय ड्राइंग द लाइन। ओके चलो, अब इसके अंदर तो ये क्यूब है, लाइक दिस, मतलब जो स्क्वायर जैसी दिखने वाली शेप्स है ना उनको हमें इसके अंदर डालना है और जो सर्कल जैसी दिखने वाली शेप्स है हमें उनको इसके अंदर डालना है। तो ये बॉक्स तो इस स्क्वायर की तरफ दिखता है तो हमें इसके अंदर इसको डालना होगा। ये भी इसकी तरह दिखता है तो हमें इसको इसके अंदर डालना होगा। ये भी इसी की तरह दिखता है तो हमें इसको भी इसके अंदर डालना है। ओके, अब ये तो सर्कल है, ये बॉल की तरह दिख रहा है तो हमें इसको इसके अंदर डालना होगा, ठीक है। इस टमाटो को, ये भी सर्कल की तरह दिख रहा है तो हमें इसके अंदर डालना है। ये फुटबॉल भी इसके अंदर जाएगी, ये ऑरेंज भी इसके अंदर जाएगा। आई होप बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल समझ में आया होगा, मैम ने समझाया तो समझ में आया होगा ना। अब ये क्या है? मैच द सिमिलर शेप्स बाय ड्राइंग अ लाइन। सारी सिमिलर शेप्स को हमें मैच करना है ड्राइंग अ लाइन के थ्रू। ये बच्चों आप खुद करोगे या मैं कराऊं? तो बच्चे कहेंगे मैम आप ही करा दो, हमसे कहाँ से होगा। चलो मैं करा देती हूँ। देखो ये वाला बॉक्स इस वाले बॉक्स की तरह दिख रहा है ना, तो हम इसको इससे मैच करेंगे। ओके, अब ये बॉल हमें इस फुटबॉल की तरह दिख रही है ना, तो हम इसको इससे मैच करेंगे। ये टमाटोज बलून की तरह दिख रहा है ना हमें, तो हम इसकी तरह मैच करेंगे। अच्छा बताओ आप बच्चों, आप कौन सा गेम खेलते हो? क्या फुटबॉल खेलते हो, आप क्रिकेट खेलते हो? बताओ मुझे। मैं तो फुटबॉल खेलती हूँ। मैं क्या खेलती हूँ? मैं फुटबॉल खेलती हूँ क्योंकि मुझे फुटबॉल बहुत पसंद है, इसलिए मुझे क्रिकेट भी बहुत पसंद है, ठीक है। नेक्स्ट आता है शॉर्टिंग। बच्चे कहेंगे मैम ये कैसा वर्ड है, हमें नहीं पता। शॉर्टिंग का मतलब होता है एक सिमिलर शेप जैसा मिलता जुलता दूसरा शेप।
ठीक है, कहेंगे मैम हमें नहीं समझ में आया, मैं बताती हूँ। आपने वो देखा है टमाटो, टमाटो सर्कल की तरह दिखता है ना, और आपने वो भी देखी होगी जो आपका पेंसिल बॉक्स होता है, ऐसे होता है ना आपका पेंसिल बॉक्स, यहाँ पे बहुत सारी ड्राइंग बनी हुई होती हैं, तो वो किसकी तरह दिखता है आपका पेंसिल बॉक्स, रेक्टेंगल की तरह। तो इसी को शॉर्टिंग कहते हैं। दूसरी चीजें हमारी शेप्स की तरह जो दिखती हैं, क्या दूसरी चीजें जो हमारी शेप्स की तरह दिखती हैं। चलो हम देखते हैं इसमें क्या एक्टिविटी दी गई है। चलो हाँ, शॉर्ट द शेप्स बाय जॉइनिंग विद सिमिलर शेप्स, जो हमें शेप्स हैं उनको शॉर्ट करना है बाय जॉइनिंग द सिमिलर शेप, जो इसी के सिमिलर, इसी के जैसी दिखती हैं। चलो मैं बताती हूँ आपको धीरे धीरे करके। चलो ये क्या है, बच्चे कहेंगे मैम हमने नहीं देखा इसको, ये क्या है, ये तो हमने देखा भी है, ये भी हमने देखा है, ये भी हमने देखा है, ये नहीं देखा हमने। तो बच्चों ये है सिलेंडर। क्या है ये सिलेंडर? बच्चे कहेंगे मैम वो सिलेंडर जो हमारे घर में गैस चूल्हे के साथ लगा हुआ होता है। नहीं नहीं, सिलेंडर एक शेप भी होती है। ओके, गैस चूल्हे वाला सिलेंडर नहीं समझना इसको। अब देखो ये इसकी तरह दिख रहा था तो इसको इससे मैच किया। अब इसकी तरह कौन कौन से और दिखते हैं शेप्स, हम उनको मैच करेंगे। आप इसको देख रहे हो, ये वाटर बॉटल है। क्या है ये? आपकी बॉटल है, ये आपकी वाटर बॉटल। ठीक है, तो ये आपके सिलेंडर की तरह दिख रही है ना, ये देखो ऐसे ये राउंड है, और ये ऐसे यहाँ से रेक्टेंगल टाइप की है, फिर यहाँ से ये राउंड है, दिख रही है ना आपको। तो ये थोड़ी सी क्या है, सिलेंडर की तरह सिमिलर है। चलो तो हम इसको मैच कर देते हैं इससे, ये कर दिया। अब ये भी इस सिलेंडर की तरह सिमिलर है या नहीं है? बिल्कुल है। तो हम इसको इससे मैच कर देते हैं। अब ये पेंसिल भी सिलेंडर की तरह सिमिलर है, तो हम इसको इससे मैच कर देते हैं। ये कैंडल भी सिलेंडर की तरह सिमिलर है, तो हमने इसको इससे मैच कर दिया। अब ये बॉक्स भी सिलेंडर की तरह है, तो हम इसको भी क्या करेंगे, मैच कर देंगे। चलो करते हैं। ये इतनी दूर रखा था, मैं तो पहुंच भी नहीं पाई, पर पहुंच के लकीली। अब ये क्या है? बच्चे कहेंगे मैम हमें नहीं पता। बताती हूँ ना क्या है, ये है क्यूबॉइड। क्या है ये? क्यूबॉइड। चलो देखो अब क्यूबॉइड कहाँ पर है, इसमें ऐसी वाली शेप्स कहाँ पे? एक तो ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही, और कहीं दिख रही है आपको? नहीं, तो इसी के साथ इन्हें मैच करो। चलो एक ये रही, एक ये रही, एक कहाँ है, और एक ये रही, बस इतनी ही थी ना। चलो नेक्स्ट, अब ये सर्कल वाली मैच करते हैं। और तो नहीं दिख रही मुझे, बस यही थी, तो हमने इन्हीं के साथ इनको मैच कर दिया। अब ये सर्कल वाली कहाँ कहाँ है? बच्चे कहेंगे मैम एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही, और एक ये रही। ये आप खुद मैच करोगे। ओके, और ये वाली कोन वाली भी आप खुद मैच करोगे। एक वन ये रही, सेकेंड ये रही, और थर्ड ये रही। अब तो मैंने आपको बता दिया, ये आपको खुद करना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये आप खुद करोगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सेम ये फिर से वही आ गया। चलो क्या कह रहा है ये? मेक पेयर ऑफ सिमिलर शेप्स। हमें इनके पेयर्स बनाने, सिमिलर शेप, जैसे हमने ऊपर किया था ना, वैसे हमें इसमें भी करना है। ये वाटर बॉटल किसकी तरह दिख रही है बताओ? ये वाटर बॉटल इसकी तरह दिख रही है ना, तो हम इसको इसी के साथ मैच करेंगे। ठीक है, इससे मैच कर दिया, इस टमाटो को इससे मैच कर दिया। और ये किसकी तरह दिख रहा है? ये इसकी तरह दिख रहा है, इसको हमने इससे मैच कर दिया। और ये किसकी तरह दिख रहा है? ये हमें इसकी तरह दिख रहा है, तो ये हमने इससे मैच कर दिया। ये हमें इसकी तरह दिख रहा है, तो हमने इसको इससे मैच कर दिया। और ये इसकी तरह दिख रहा है, तो हमने इसको इससे मैच कर दिया, देन इसको इससे। बच्चे कहेंगे मैम आपने बहुत जल्दी जल्दी मैच कर दिया। बच्चों ये मैंने आपको ऊपर समझाया था ना, ये बिल्कुल वैसे ही होगा। आपको देखना है कौन सी शेप्स किसके शेप्स के साथ मिल रही है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग उसको मैच करना। अब इसमें आता है एक रोलिंग एंड स्लाइडिंग। रोलिंग मतलब होता है गोल 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 घुमाना, और स्लाइडिंग का मतलब होता है डैड डैड करके आ जाना। आप करते हो ना, कुछ बच्चे तो इस स्लाइड पे रोल रोल करके आते हैं, कुछ श्यू करके आते हैं। कैसे आते हैं? श्यू आते हो ना आप लोग। बच्चों को बहुत पसंद है इस पे खेलना। मैं जब छोटी होया करती थी ना, मैं शाम को जाया करती थी पार्क में खेलने, तो मैं बहुत खेलती थी। चलो
अब हमें एक क्वेश्चन दिया है कि टिक द ऑब्जेक्ट दैट विल रोल, जो रोल कर सकता है, रोल मतलब घूम सकता है। अब आप बताओ बच्चों, ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है, ऐसी कौन सी चीज है जो रोल कर सकती है? जो बॉक्स होता है वो रोल नहीं करेगा क्योंकि वो स्लाइड करेगा। उसका जो सरफेस होता है वो कैसा होता है, एकदम प्लेन होता है, तो इसलिए वो क्या करेगा, स्लाइड करेगा। जिसका सरफेस गोल होता है ना, वो स्लाइड करता है। क्या करता है? वो स्लाइड करता है कि रोल करता है? वो रोल करता है। अब ये देखो, ये जो पेंसिल है, आप इसको डालोगे तो ये रोल करेगी कि स्लाइड करेगी? ऑब्वियस सी बात है, ये रोल करेगी क्योंकि ये क्या है, सिलेंडर टाइप में है ना। हमने देखा था जो सिलेंडर था वो ऐसे था, उसके नीचे दो सर्कल्स थे, तो वो क्या करेगा, वो रोल करेगा। तो ये जो पेंसिल है ना, वो भी रोल करेगी। क्या करेगी? रोल करेगी। ये रोल करेगा, फुटबॉल ऑब्वियस सी बात है रोल करेगी, और अनियन भी रोल करेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। टिक द ऑब्जेक्ट दैट विल स्लाइड। मैंने बताया ना कौन सा स्लाइड करेगा, जिसका सरफेस क्या होगा, चपटा होगा, मतलब प्लेन होगा। यही है ओनली जिसका सरफेस क्या है, प्लेन है, जो क्या करेगा, स्लाइड करेगा। तो इसी पे आपने टिक कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं। एक यहाँ पे स्टोरी आती हुई, बच्चे कहेंगे मैम हमें स्टोरी बहुत पसंद है, हार्ट्स बना दो। मुझे भी बहुत पसंद है स्टोरीज, है ना। आई ऑल्सो लाइक स्टोरीज। चलो पढ़ते हैं क्या स्टोरी है। वाइज ग्रैंड मदर। क्या है स्टोरी? वाइज ग्रैंड मदर। चलो पढ़ते हैं क्या है इसका मतलब। चलो। वंस देयर वाज अ लैम्ब गोइंग टू सी हिज ग्रैंड मदर। एक लैम्ब था। लैम्ब कौन होता है? लैम्ब वो होता है जो शीप के बच्चे होते हैं। शीप का बच्चा ये है, तो ये लैम्ब है, ये अपनी ग्रैंड मदर से मिलने जा रहा था। ठीक है। ऑन द वे थ्रू द जंगल ही मेट अ वुल्फ। जब वो जा रहा था रास्ते में से, तो जंगल के रास्ते से जा रहा था, तो उसको कौन दिखता है? भेड़िया दिखता है। वुल्फ कौन दिखता है? भेड़िया। अब ये अपने मन में सोचता है, इसके मन में क्या विचार आता है कि अब इस लैम्ब को खाया जाए, आज मेरी पेट पूजा होगी, मेरी दावत होगी। तो अब ये इससे बोलता है आई एम गोइंग टू ईट यू। ये कहता है मैं आज तुम्हें खाने वाला हूँ। ठीक है। नेक्स्ट। अब ये लैम्ब कहता है प्लीज लेट मी गो, मुझे जाने दो। आई एम गोइंग टू मीट माई ग्रैंड मदर, मुझे अपनी ग्रैंड मदर से मिलना है। यू कैन ईट मी व्हेन आई रिटर्न, तो मुझे जब खा सकते हो, जब मैं वापस आ जाऊंगा अपनी ग्रैंड मदर से मिलकर। ये वुल्फ कहता है ओके यू मे गो। ये वुल्फ चालाक नहीं होता है, भेड़िया। वैसे तो कहते हैं भेड़िया चालाक होते हैं, पर ये चालाक नहीं था। ठीक है, ये चालाक था। अब यहाँ पे पढ़ते हैं। When he was about to return, he told the grandmother about the wolf. जब वो वापस आने के लिए हो रहा था, ये इसकी ग्रैंडमदर है। कौन है ये? इसकी ग्रैंडमदर। जब वो वापस आने के लिए हो रहा था, तो ये जो लैम्ब होता है अपनी ग्रैंडमदर को बताता है उस वुल्फ के बारे में कि मुझे रास्ते में वुल्फ मिला था और उसने मेरे को बोला कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो द ग्रैंडमदर गेव हिम एन आइडिया। तो जो ग्रैंडमदर होती है उसको वो एक आइडिया देती है। क्या आइडिया देती है? पढ़ते हैं ना आगे क्या आइडिया देती है। सारी चीजें पहले थोड़ी बताऊंगी आपको, एक एक करके बताऊंगी ना। अब उसकी ग्रैंडमदर कहती है गो एंड हाइड योरसेल्फ इन अ ढोलक। तुम अपने आप को इस ढोलक में क्या कर लो, बंद कर लो। ये ढोलक अच्छे से नहीं बनी, मैं दोबारा बनाती हूँ। ठीक है। ये ढोलक है, तुम अपने आप को इस ढोलक के अंदर बंद कर लो। क्या कर लो? इस ढोलक को अपने आप को बंद कर लो। वो कहता है ओके ग्रैंड माँ, इससे मैं बच जाऊंगा ना। तो ग्रैंड माँ कहती है हाँ तुम इससे बच जाओगे। अब लैम्ब फिर इसके अंदर चला जाता है। देख रहे हो ना, इसको तोड़कर ये इसके अंदर चला जाता है। ही डिड गो, वो चला गया। नेक्स्ट। द ग्रैंड मदर रोल्ड द ढोलक ऑन द रोड। जो ग्रैंड मदर होती है क्या कर देती है? रोल कर देती है ढोलक को। किस पर? रोड पर। मैंने आपको बताया था ना, जिसका सरफेस गोल होता है तो वो क्या करता है? रोल करता है। जिसका सरफेस प्लेन होता है वो क्या करता है? स्लाइड करता है। तो इस ढोलक का जो सरफेस है वो गोल है, तो वो क्या करता हुआ जाएगा? स्लाइड करता हुआ जाएगा कि रोल करता हुआ जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, इसका अगर सरफेस गोल है तो वो रोल करता हुआ ही जाएगा ना सड़क पर। तो बस वही है। नेक्स्ट। द लैम्ब सॉ द वुल्फ वेटिंग फॉर हिम। लैम्ब इसमें से नहीं, ये रही उसकी आईज। कहाँ है? ये रही उसकी आईज। स्माइली भी बना दो। चलो स्माइली बना दिया मैंने। अब बच्चे स्माइल करेंगे। ये मैम ने स्माइली बना दिया। चलो
अब लैम देखता है कि वुल्फ उसकी वेटिंग में है। चलो ठीक है, अब वुल्फ कहता है डिड यू सी अ लैम कमिंग दिस वे। वो ढोलक से पूछता है क्या तुमने इधर से रास्ते में से किसी लैम को देखा। ये कहता है नो। ढोलक कैसे बोल सकती है, पर ढोलक बोल सकती है ना, क्योंकि उसके अंदर लैम था। द ढोलक स्टार्टिंग रोलिंग डाउन। द ढोलक क्या होती है, वो फिर से घूमने लगती है। क्या करने लगती है, रोल 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 करने लगती है ना, लाइक दिस। ठीक है, नेक्स्ट। The wolf grew suspicious and start running behind the ढोलक। बच्चे कहेंगे मैम ये कैसे वर्ड्स आ गए, हमें तो पता भी नहीं है इनका मतलब। बताती हूँ ना क्या होता है। The wolf grew suspicious मतलब wolf को क्या होता है, भेड़िया को थोड़ा शक होता है। वो पहले तो चालाक बना नहीं, बाद में चालाक बनता है जब उसको शक होता है। अब वो क्या करता है, उस ढोलक का पीछा करने लगता है। जब वो ढोलक रोल करते करते घर पर आ जाती है अपने, तो उसमें से जो लैम होता है वो बाहर निकलता है और अपने अंदर चला जाता है घर के, और वो दिखता रह जाता है जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है। फिर ये कहता है बिफोर द वुल्फ कुड नॉट कैच हिम। जब भेड़िया उस लैम को पकड़ नहीं पाता है तो द लैम रीच होम एंड वाज थैंकफुल टू हिज ग्रैंडमदर। जब लैम अपने घर के अंदर पहुंच जाता है और जो ये वुल्फ होता है उस लैम को पकड़ नहीं पाता है, तो लैम क्या करता है, अपनी ग्रैंडमदर को थैंक करता है कि थैंक यू ग्रैंड माँ। क्या कहता है, थैंक यू ग्रैंड माँ, मैं आपकी वजह से बच गया। तो लैम क्या होता है, हैप्पी होता है, और वुल्फ क्या हो जाता है, सैड हो जाता है, क्योंकि आज उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है बेचारे को। पहले तो चालाक नहीं बना, बाद में उसने अपनी चालाकी दिखाई, पर उसकी चालाकी काम नहीं आई। ठीक है, आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। मुझे तो बहुत समझ में आई। स्टार बना दो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है शेप्स। शेप्स अभी हमने पढ़ी थी ना, कौन कौन सी शेप्स थी उसमें। एक सर्कल थी, स्क्वायर थी, ट्रायंगल थी, ट्रायंगल नहीं होती, ट्रायंगल होता है वो, रेक्टेंगल थी, सेमी सर्कल थी, सिलेंडर थी ना, यही वाली शेप्स थी ना। और कौन सी थी, और कोन भी थी, और कौन सी थी, क्यूबॉइड भी थी। ये तो क्यूब है, आपने खेला होगा ना क्यूब से। क्यूबॉइड ऐसी होती है। बच्चे कहेंगे मैम आपने सारी जगह सारी शेप्स एक ही जगह पे बना दी। कोई नहीं बच्चों, आपको समझ में आना चाहिए ना, बस वही बात है। चलो ये क्या कह रहा है, करते हैं इसको। मैच द शेप्स ऑफ सेम साइजेस। जितनी भी सेम साइजेस की शेप्स है ना, उनको हमें मैच करना है। चलो लेट्स डू इट, लेट्स डू इट। ये वाली शेप इस वाली शेप के साथ मैच करो कि ये सेम 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 है, सेम सेम। वो वाला सेम सेम नहीं, सेम सेम है ये। ओके, नेक्स्ट ये वाली इसके साथ, ये वाली इसके साथ, और देखो ये सबसे ऊपर वाली, वो सबसे ऊपर जो है ना उसी के साथ है। रुको मैं भी मैच करती हूँ, कहाँ गई। और ऊपर जाना पड़ेगा बच्चों, रुको, ये रही ये वाली इसके साथ। और जो एक बच गई है उसको आप खुद मैच करोगे। ओके, मेरे में स्पेस कम है वरना मैं मैच कर देती। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसमें भी सेम यही है, ये आपका होमवर्क होगा। बच्चे कहेंगे मैम आपने तो हमें ऑनलाइन क्लास में भी होमवर्क दे दिया। ओके, ऑब्वियस सी बात है बच्चों, आपको होमवर्क करोगे आप जब भी तो आएगा आपको समझ में कि कैसे होता है कैसे नहीं। बाकी ये तो बहुत इजी सा है। क्या है ये, इजी। सो बच्चों हैप्पी हो जाओ आप लोग, क्या हो जाओ, हैप्पी। देखो ये स्माइली भी है, ये भी स्माइल कर रही है आप ही की तरह, जैसे आप स्माइल करते हो, हा हा हा, लाइक दिस। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। अब आ जाओ कलर द स्मॉलेस्ट शेप। मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में बताया था ना बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट के बारे में, बिग और स्मॉल के बारे में बताया था ना, ये वही है। ये क्या है, बिग है, ये थोड़ा सा बिग है, छोटू सा बिग लिख दो, छोटू बिग है ये क्या है, ये है स्मॉल। तो हमें स्मॉल वाले को कलर करना था, इसमें ऑलरेडी कलर हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसमें कलर करना है। चलो कलर करते हैं फिर इसमें। बताओ बच्चों कौन सा कलर करोगे, ब्लू करें, लेट्स डू इट ब्लू। चलो चलो करते हैं। ये वाला छोटा नहीं है मैम, ये वाला छोटा है, इसमें करते हैं ना। चलो ये लो,
मैंने कर दिया ब्लू। आपका जो फेवरेट कलर हो ना आप उसको करना, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसमें भी हमें सबसे छोटे वाले में करना है, इसमें हम कोई और कलर करेंगे, इसमें हम करते हैं ग्रीन। चलो ये है ना सबसे छोटा, चलो डा 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 डा, ये कर दिया। चलो हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें सबसे छोटा ये है, तो सब इसमें कौन सा कलर करें, इसमें हम करते हैं ऑरेंज। चलो ऑरेंज 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 ऑरेंज। बच्चों ऑरेंज कलर आपने कहाँ कहाँ देखा है, हमारे फ्लैग में भी होता है ना ऑरेंज कलर। यस, हमारे फ्लैग में कितने कलर होते हैं, हमारे फ्लैग में 3 कलर्स होते हैं, 3 कलर्स होते हैं। सबसे पहला कौन सा कलर होता है, सबसे पहले होता है ऑरेंज, उसके बाद होता है वाइट, देन उसके बाद होता है ग्रीन, है ना। यही 3 कलर्स होते हैं ना हमारे उसमें, किसमें होते हैं, फ्लैग में। अब ये एक और क्वेश्चन आता हुआ, क्वेश्चन कह रहा है जॉइन द सिमिलर शेप्स। क्या कह रहा है, जॉइन द सिमिलर शेप्स। चलो फिर हम जॉइन करते हैं सिमिलर शेप्स को, लेट्स डू इट। बताओ कहाँ कहाँ सिमिलर है, ये देखो ये वाली सिमिलर है, इसके साथ इसको मैच करा। नेक्स्ट ये वाली भी सिमिलर है, वो ट्राइंगल वाली थी ना उसके साथ में, इसके साथ में, और ये वाली इसके साथ में सिमिलर है। वेरी सिंपल। बच्चे कहेंगे मैम बहुत इजी था, बहुत अच्छे से आ गया हमें। वेरी गुड, अच्छे से तो आना चाहिए आपको। वेरी सिंपल, सो कीप स्माइल। नेक्स्ट देखते हैं, अब ये कलरिंग वाला है, कलरिंग वाला आपका होमवर्क के लिए है। कलरिंग बच्चों को बहुत पसंद है ना, तो आप ये सब क्या करोगे होमवर्क में। जो ट्रायंगल है, जो ट्रायंगल है आप उसको ग्रीन कलर करना, जो सर्कल है आप उसको रेड कलर करना, और जो रेक्टेंगल है आप उसको ब्लू कलर करना। ये क्या है, ट्रायंगल, सर्कल और रेक्टेंगल, ये हमारी शेप्स हैं। क्या है, ये हमारी शेप्स, ओके। बच्चे कहेंगे मैम हम आपको होमवर्क करके दिखाएंगे। डन, आप मुझे होमवर्क करके दिखाना, ओके। चलो एक और कलरिंग वाला, ये भी चलो आपके होमवर्क के लिए है। जो रेक्टेंगल, जो ट्रायंगल है आप उसको ग्रीन कलर करना, जो सर्कल है उसको पिंक कलर करना, और जो रेक्टेंगल है उसको आप येलो कलर करना। ये पिक्चर आपको कहाँ की दिख रही है, ये तो एक ओशन की है, ओशन, उसमें एक बोट है, नीचे फिशेस हैं, आप सब में कलर करना, ओके। बच्चे खुशी खुशी से करेंगे, बच्चे कहेंगे हरे हमें तो कलरिंग के लिए मिल गया। यस, next make similar figures using the shape kit given at the back of this book। आपकी बुक के पीछे सिमिलर शेप्स गिवन होंगे और आपको इसमें सबको पेस्ट करना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ये भी आप पेस्ट करोगे अपने आप, ओके। मैं आपका होमवर्क चेक करूंगी, ठीक है। इसके साथ सेम ये भी है, इसमें भी ऐसे करना है, ये भी आपका होमवर्क है। इसके साथ हमारा चैप्टर खत्म होते हुए, और आपको मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और प्यारी प्यारी वीडियोस आपके लिए मैं लेके आती रहूँगी।